बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। PFFB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग इससे पहले हम कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं कि ETI इलेक्वेंस ऑटो TTS की सेटिंग किस तरह करेंगे। अमूमन हम स्पीच सर्विस बाय गूगल या सैमसंग के मोबाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग वॉइस असिस्टेंट होता है, टॉकबैक की जगह वो यूज़ करते हैं, और बाकी जो मोबाइल के अंदर टॉकबैक के साथ स्पीच सर्विस बाय गूगल यूज़ करते हैं। अगर आप इसके फंक्शन को मज़ीद फास्टर चाहते हैं कि वो तेज़ी से काम करें और अच्छी वॉइस हो, या टॉकबैक की जगह आप जॉज़ की आवाज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो जॉज़ की आवाज़ के लिए आपको ETI इलेक्वेंस यूज़ करना होगा। ETI इलेक्वेंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ये डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन के साथ डिफरेंट उसके वर्जन अप्लाई किए जाते हैं, तो इसलिए आपने किसी भी पर्सन से ETI इलेक्वेंस का अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से डिमांड करना है। जब उसे करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ले जाएगा, आपको स्पीच सर्विस बाय गूगल वाली जो टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग है वहाँ पे ले जाएगा। इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। उसको इंस्टॉल करने के बाद आगे जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे पूछेगा मेक योर डिफ़ॉल्ट स्पीच इंजन येस नो का ऑप्शन आएगा। आप येस पे क्लिक करें, या आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर टॉकबैक के अंदर जाके टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के अंदर चले जाएँ। एक तो ये मैनुअल तरीका है, दूसरा ये है कि जैसे आप साइटेड में L लिखते हैं पेंसिल से, कॉपी के ऊपर बड़ा सा L लिखते हैं जैसे, तो ऐसे आप उंगली से स्क्रीन के ऊपर L बनाएं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर अंदर डाउन टू राइट स्वाइप करेंगे तो इस तरह टॉकबैक मेन्यू की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके राइट स्वाइप करते हुए टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग को आप तलाश करें और उसके ऊपर डबल टैप करें तो वो आपके टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये स्पीच सर्विस बाय गूगल ये आपका सेट है। इसको आप ओपन करेंगे, डबल टैप करने के बाद यहाँ देखें स्पीच सर्विस बाय गूगल है, ऑटो TTS है, GSHO प्लस है, ETI इलेक्वेंस। 4 इस वक्त हमारे पास स्पीच इंजन यूज़ हो रहे हैं। हम ETI इलेक्वेंस वाले को डबल टैप करेंगे, इसके आगे इन्फॉर्मेशन देगा, आपने उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ से बैक करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो जैसे अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ऐसी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन है ऑटो TTS बेसिकली इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस एट अ टाइम यूज़ हो सकें, और इसका कोई पर्पज़ नहीं होता। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन ये 1250 रुपये में आप इसे परचेज़ करेंगे। बेहतर ये है कि अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से कोई क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे स्वाइप करते जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन मोड्स सिलेक्टेड होगा, उसके बाद लैंग्वेजेस होगा, तीसरा वॉइसेस होगा, ये मेन्यूज़ हैं। उसके बाद लाइसेंसेस, मोड सेलेक्ट। यहाँ पे जब मोड सेलेक्ट बोलेगा इसका मतलब है आपको मोड वाला मेन्यू सेलेक्ट है। इसके आपको नीचे फंक्शन नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ राइट स्वाइप करते हुए आपने अगर सिर्फ उर्दू और इंग्लिश यूज़ करनी है तो डुअल लैंग्वेज वाले ऑप्शन को चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। डुअल लैंग्वेज, ये हमने अगर इंग्लिश और उर्दू को यूज़ करना है, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस यूज़ करनी है तो इसको टिक करेंगे। अदरवाइज़ हम ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट, अगर हमने 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करनी है तो ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट के ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करना है। ठीक है, इसे आगे स्वाइप करेंगे। बाकी ऑप्शन को इसी तरह रहने दें। यहाँ पे गूगल TTS, आगे चलते जाएंगे स्वाइप करते, जहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज। यहाँ पे आप इंग्लिश एंग, तो यहाँ पे डबल टैप करेंगे, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट स्वाइप करते उर्दू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उर्दू हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर रीडिंग नंबर्स, ऑटो लैंग्वेज ये हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। बाकी आप ये 2 ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिए। एक हमने ड्यूअल लैंग्वेज या ऑटो डिटेक्ट वाली ऑप्शन को हमने टिक किया, दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज है वो हमने उर्दू सेलेक्ट कर ली। अब वापस पीछे की तरफ जाएंगे, मोड्स जहाँ मिला था वहाँ पे हमने वॉइसेस पे जाएंगे। वो मोड के बाद है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद है वॉइसेस को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे वॉइसेस के ऑप्शन नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ पे हमने क्या करना है,
यहाँ पे इंग्लिश एंग होना चाहिए आपका, कोई और लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपने स्पीच सिंथेसाइज़र सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ETI Eloquence GBR होगा, इसको ओपन करेंगे। इंग्लिश ETI Eloquence इंग्लिश USA, ये आपने टिक करना है। लिस्ट में से स्वाइप करते हुए तलाश करना है और उस पर डबल टैप कर देना है। यहाँ पे फिर राइट स्वाइप करते हुए यहाँ पे जहाँ पे बोलेगा टेस्ट बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है अगर ये आवाज़ आती है तो इसका मतलब है आपका TTS की सेटिंग हो चुकी है। अब हम टॉकबैक या ऑटो TTS से बाहर निकले बगैर दोबारा L का जेस्चर बनाएंगे, डाउन टू राइट स्वाइप करेंगे और राइट स्वाइप करते हुए टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग निकालेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग निकाला, यहाँ पे ETI Eloquence बोला है, यहाँ पे प्रेफर इंजन ETI Eloquence को डबल टैप किया और राइट स्वाइप करते हुए ऑटो TTS को डबल टैप किया। ठीक है, इस तरह से हमने जब टिक किया और ओके किया तो ये हमारा ऑटो TTS सेलेक्ट हो गया। अब हमने जो जो लैंग्वेजेस उसके साथ यूज़ करनी थी वहाँ पे हमने एक इंग्लिश को सेट किया और दूसरा उर्दू को सिलेक्ट किया। तो अब हम ऑटो TTS के साथ उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, इसके मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग थी आपकी ऑटो TTS की, इसके साथ हम जेस्चर्स को भी देख लेते हैं। टॉकबैक की सेटिंग के अंदर हमने देखा था कस्टमाइज जेस्चर्स। अब इसके साथ हम आपको मुख्तलिफ जो जेस्चर्स हैं उनका यूज़ भी बताते हैं। ओपन करते हैं, आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया कि वन फिंगर से क्या क्या होगा। तो ये हेडिंग है, इसके नीचे आपको वन फिंगर के तमाम फंक्शन बताएगा और अगर आप इनको जहन में रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि कौन कौन से जेस्चर से क्या होगा। अब उसने कहा स्वाइप आप सिंगल फिंगर से करेंगे तो मूव फोकस आइटम वाला ऑप्शन अप्लाई होगा। इसे अगर चेंज करना चाहें तो भी डबल टैप करके कोई और जेस्चर सेलेक्ट किया जा सकता है। अब उसने कहा कि मूव फोकस डाउन, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट या नेक्स्ट फोकस आइटम के ऊपर मूव करने के लिए डाउन स्वाइप किया जा सकता है। लेफ़्ट स्वाइप करने पे यानी सिंगल फिंगर से लेफ़्ट स्वाइप करेंगे प्रीवियस आइटम पे जाएगा। स्वाइप राइट करेंगे तो अगला ऑप्शन वन फिंगर बैक फोर्थ। स्वाइप आप वापस अप करके डाउन करें तो ये क्या बोलेगा, प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल। स्वाइप अप टू डाउन करेंगे, अप करके वापस डाउन करेंगे, यानी ये जेस्चर जो हमने सेकंड जो हमने वीडियो के अंदर सीखा था कि जेस्चर्स की यूजेज किस तरह करनी है, यानी उंगली रखें ऊपर लेके जाएं वापस नीचे ले आएँ तो इस तरह जेस्चर तब्दील हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने उंगली रखी, ये अब मैं उल्टा बनाऊँगा, अप टू डाउन स्वाइप करके वापस अप करूँगा। ठीक है, ये यानी उंगली को घसीटते हुए डाउन फिर वापस ऊपर ले जाना है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर। स्वाइप राइट देन लेफ्ट, ये स्क्रॉल बैक, स्क्रॉल फॉरवर्ड, वन फिंगर एंगल। स्वाइप अप करके लेफ्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। स्वाइप अप करके राइट करेंगे पेस्ट हो जाएगा। स्वाइप डाउन करके लेफ़्ट करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, यानी कोई भी मेन्यू आपने खोला है तो बैक हो जाएगा। स्वाइप डाउन करके राइट करेंगे तो ओपन टॉक बैक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एल का जेस्चर बना के दिखाया था। स्वाइप देन लेफ्ट ओवरव्यू, प्रैक्टिस जेस्चर्स। यहाँ पे डिफरेंट तमाम जो सिंगल और डबल टैप सिंगल की के साथ ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं और पहले इनको अच्छी तरह याद कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें इसमें ये हम चेंज करना चाहते हैं, ये नहीं रखना चाहते इस वाला, इसको ओपन करेंगे। ये डिफरेंट ऑप्शन वो दे रहा है, इसमें से आप मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं जो आपकी जेस्चर में ऐड करना है। सिंगल फिंगर के साथ, 2 फिंगर के साथ, 3 फिंगर के साथ या 4 फिंगर के साथ, ये बहुत सारे हैं। अगर मैं ये सारे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा
तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड की है। और आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उस वाले जेस्चर के ऊपर डबल टैप करें और लिस्ट में से अगला ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं। लेकिन जहन में ये रखिएगा कि वो जेस्चर या वो ऑप्शन किसी और जेस्चर में ऑलरेडी यूज़ ना हो रहा हो। अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर ये अप्लाई होगा। अदरवाइज़ वो पुराने वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था वही अप्लाई होगा। तो ये तरीका था टॉकबैक के अंदर ऑटो TTS और ETL एक्सपेंस की सेटिंग और जेस्चर की सेटिंग के हवाले से। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग विद स्क्रीन रीडर लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 2253803 या 2253775। हमारा ईमेल एड्रेस है pffb.station1STATION1@gmail.com। वेबसाइट है www.pffb.org.pk। यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान। फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू।